सलार 2 कब आ रही है? तो स्क्रिप्ट वगैरह सब लॉक हो चुका है? हाँ, स्क्रिप्ट तो पहले से उन्होंने लिख के रखी है ना, तो अब शूट करना बाकी है। ये बहुत बड़ी पिक्चर है यार, उसमें मतलब आपको पता है कि क्या होने वाला है? वीएफएक्स इंडस्ट्री में आपका क्या पॉइंट है? प्रॉब्लम क्या है, हमारे यहाँ जल्दी बहुत है लोगों को, है ना। हमारे रिलीज डेट पहले डाल देते हैं। बहुत कम बातें की हमने, मतलब हम सब ऐसे स्माइल ही कर रहे थे दूसरे को देख के कि हाँ ठीक है, अच्छा है, नाइस परफॉर्मेंस। शरद सर, वेलकम टू मिर्ची। थैंक यू मेरी जान। बट गाइस, एक बार जोरदार ताली होने चाहिए, कम ऑन। सो 2024 का एक स्पेशल दिन है आज, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट इंटरव्यू है ये साल का। क्या बात कर मिर्ची का आई थिंक How फर्स्ट lucky इंटरव्यू you है are. ये साल का। सो हैप्पी न्यू ईयर टू यू। सेम टू यू बाबा। एंड कैसे था आपका न्यू ईयर? बढ़िया था यार, एक सुपर हिट पिक्चर के साथ खत्म हुआ साल, सलार के साथ 100 करोड़ के ऊपर पिक्चर एक और, तो बहुत अच्छा साल गया। एंड नया साल भी अच्छा है। पहले साल में पहले दिन जिम गया मैं, फर्स्ट को, जो आज तक कभी नहीं गया था। हाँ, फिर काम चालू है, मैं आपके स्टूडियो में। इससे ज़्यादा मेरे लिए सौभाग्य की बात क्या हो सकती है कि पहले इंटरव्यूज़ मेरे आपके स्टूडियो में हो रहे हैं। बट आपका वो फॉलो हो रहा है जिम वाला? क्योंकि 31st को तो हर एक इंसान डिसाइड करता जैसे है। मैं कह दूँ, क्या होता है ना, जब हम काफ़ी टाइम के बाद जिम जाते हैं ना, तो हमारी बॉडी हमसे कहती है क्या कर रहा है गधे, आराम से घर पे बैठा था, सो रहा था, चैन से खा रहा था, पी रहा था, क्या जिम जाने की जरूरत थी, हाँ तुझे बीमार कर देती है। तो फिर मेरे को वायरल हो गया। वो नजर लगती है, लगती मेरे को तो सुंदर हूँ मैं, वैसे भी नजर। आपकी वॉइस एक्टिंग की जो जर्नी हमें पता है जी, जो स्टैमरिंग से लेके आप यहाँ तक पहुंचे हो। जी जी। ऐसा कोई किस्सा अबाउट वॉइस एक्टिंग जिस किसी को नहीं पता? ये बोलूँगा कि यार हम जब भी एक चीज़ मैंने बताई और बताई भी होगी कई जगह कि ये बहुत अच्छा प्रोफेशन बन सकता है। इस जर्नी के लिए नहीं, इस इंडस्ट्री के बारे में कुछ ज़रूर बोलना चाहूँगा। बहुत भरा पड़ा है अंदर से कि नॉट जस्ट साउथ बट कई सारी फिल्में होती हैं, चाहे हॉलीवुड की हो, चाहे साउथ की हो, चाहे अदर लैंग्वेजेस की हो। हम फिल्म बनाने में करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, हम उसकी मार्केटिंग में भी करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, लेकिन हम उसकी वॉइस क्वालिटी, उस फिल्म की वॉइस क्वालिटी पे या उसकी मिक्सिंग डबिंग पे खर्चा ही नहीं करते हैं। और फिर कंप्लेन करते हैं कि फिल्में चलती क्यों नहीं है हिंदी में। तो ये तो सिंपल सी है, पेनी वाइज पाउंड फुलिश वाली बात हो गई। जितने भी मेकर्स हैं, आप 100 करोड़ की पिक्चर बना रहे हैं, लेकिन आपको उसकी डबिंग और हिंदी डबिंग में आपको थोड़े से भी पैसे खर्च नहीं करने होते हैं। तो फिर आप कैसे उम्मीद करते हैं कि वो पिक्चर हिंदी में लोगों को पसंद आएगी, अगर आपकी डबिंग ही अच्छी नहीं हुई है या जो क्वालिटी उतनी मेंटेन नहीं रखी है आपने। तो वो एक बड़ा फ्लॉ है जो आई थिंक लोगों को समझ कर भी वो ना समझी कर रहे हैं। आई डोंट नो, अगर वो सुधार आ गया तो बहुत सारी और भी अच्छी साउथ की फिल्म्स हैं या और अदर लैंग्वेजेस की फिल्म हैं जो पैन इंडिया में कमाल कर सकती हैं। तो ये एक थोड़ी सी चीज़ है जो मैं बोलना चाहूँगा। बाकी सलार हिट हो गई है तो बट क्या आपको लगता है कि टाइम भी बहुत कम दिया जाता है जो साउंड वाला पार्ट है? कुछ ही कम है, मतलब वो पता नहीं, उसको ऐसा लगता है कि चलो करना है कर लेते हैं। एंड फिर लेकिन एक्सपेक्टेशन उतनी है कि ये पिक्चर जितनी साउथ में कर रही है, जितनी अदर लैंग्वेज में कर रही है, उतनी हिंदी में भी करे। कैसे करेगी यार? आपने पूरा ध्यान वहाँ दिया है, यहाँ ध्यान ही नहीं दिया है, या ना, और ना यहाँ खर्चा किया है आपने। तो अगर आप क्वालिटी पे खर्च करोगे तो क्वालिटी के लिए टाइम भी चाहिए आपको और पैसे भी चाहिए। आप मार्केटिंग में भले ज़्यादा पैसे खर्च कर दोगे, जबकि आपका प्रोडक्ट अच्छी क्वालिटी का नहीं है, तो रॉन्ग हो जाता है। अगर आप मार्केटिंग सेंस से भी बात करो, करेक्ट, तो कहीं ना कहीं आपको उसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। एक बार वो साउंड, और आपके पास एग्जांपल्स हैं पिछले जितनी फिल्में हिट हुई हैं उनका आप साउंड देखिए, चाहे वो बाहुबली हो, चाहे वो पुष्पा हो, चाहे वो सलार हो। तो कहीं ना कहीं, अगर ऐसा नहीं मेरी फिल्म है सिर्फ, बाकी भी फिल्म है, श्रेयस ने भी बहुत अच्छी तो आपने कहीं एक क्वालिटी उसमें डाली है, ऐड की है, तो उसका रिजल्ट फिर हिंदी में भी लोगों को अच्छा लगता है। बट कहीं ना कहीं आपको लगता है कि रे ऑफ होप है कि एक चेंज बिल्कुल होगा यार। लोग समझ, देर सवेर तो लोग समझ ही जाते हैं ना यार, मतलब बट वो कितनी देर होगी वो पता नहीं, बड़ा समझेंगे जरूर, मुझे पता है। बट शरद सर, अगर आपकी जर्नी को आप देखोगे पूरा, सो व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट योर जर्नी ओवरऑल, एक सिंपल लाइन में बोलना होगा तो? यार पहले भी खुश था, आज भी खुश हूँ। मेरे ज़िंदगी का एक ही उसूल है, खुश रहो लाइफ में। तो मैं खुश रहता हूँ, और जब भी कोई चीज़ ऐसी होती है जो आपके फेवर की नहीं होती है, तो मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि यार शायद इससे बेटर कुछ आने वाला है, या इससे बेटर कुछ होगा, या इसका कुछ रीज़न होगा इससे नहीं हुआ होगा। तो जब आप ऐसा सोचते हैं तो आई थिंक आपको डिसअपॉइंटमेंट बहुत कम होता है लाइफ में। तो मैं पहले भी खुश था यार, चाय पी के कटिंग, अभी भी कैपुचिनो पी के भी खुश रहता हूँ। तो मायने वही है ज़िंदगी के यार, फैमिली वाला आदमी हूँ, तो ज़्यादा कुछ शौक नहीं है मेरे को। बड़ी है कि हाँ, जो काम सीखने का जो मौका होता है ना, जो इंसान को मिलना चाहिए, उसमें मैं लकी हूँ। मैं मानता हूँ कि मुझे बहुत सीखने का मौका मिलता जा रहा है लगातार, और ये रुकना नहीं चाहिए। टच वर्ड। अगर आपकी एक्टिंग की बात करें, वॉइस एक्टिंग दोनों, आपके फैमिली मेंबर्स का क्या रिएक्शन होता है? उनके रिव्यूज आते हैं ऐसे घर पे? हाँ, ऑब्वियसली अपार्ट फ्रॉम माई क्लोज फैमिली, मतलब ऑब्वियसली मम्मी बीवी बच्चा है, तो उनकी मतलब कोई तवज्जो नहीं है अपने को, वहाँ कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। बट रोज़ देख रहे हैं मेरे को, क्या करेंगे। हाँ, बट रिलेटिव्स हैं जो शायद एक टाइम पर मुझे नाकारा समझते थे
कि ये कुछ नहीं करेगा, ये फालतू है, ऐसे घूमता रहता है यहाँ, उनकी नज़रों में शायद थोड़ी इज्जत बढ़ गई। बट क्या उनके रिएक्शंस क्या होते हैं अभी? बिल्कुल दे आर क्वाइट ओपन यार, अल्टीमेटली है तो एक ही फैमिली से यार, कहीं ना कहीं वो भी उस पर रिएक्ट करते हैं कि नहीं यार बहुत अच्छा काम कर रहा है, दे ऑलवेज कीप सेंडिंग मी विशेस एंड मैसेजेस। आपकी बेटी भी ये शोज वगैरह देखती है, एनिमेटेड शो? वो अभी दिखाऊंगा, मतलब ये देखा है उसने, लेजेंड ऑफ हनुमान बिल्कुल देखती है वो, और मैं दिखाता भी हूँ बिकॉज आजकल के बच्चों को ये देखने की बहुत ज़रूरत है, उनको सीखने की ज़रूरत है, जो वैल्यूज़ हैं, जो हमको, हमारी ड्यूटी है कि हम उनमें इनकलकेट करें। तो मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि हर पेरेंट्स से कि अपने बच्चों को लेजेंड ऑफ हनुमान दिखाएं, ताकि उनमें वो वैल्यूज़ आए जो शायद हमारे माता पिता ने हमें दी हैं या हमें देने की कोशिश की है। आप भी कोशिश ही कर सकते हैं, तो ये एक अच्छी कोशिश है। अगर आप आपकी लाइफ को देखोगे, अगर आपको एक ऑप्शन मिला, यू गो बैक इन टाइम और एक यंग शरद केलकर को एक एडवाइस देना है, वो क्या होगी? तू जल्दी क्यों नहीं आया इंडस्ट्री में? थोड़ा जल्दी आता, बट रिग्रेट नहीं है, बिकॉज मैंने अच्छी पढ़ाई की है उस टाइम पे, मैंने एक अच्छा एक्सपीरियंस गैदर किया। जब मैं चाहे मैं स्पोर्ट्स की डिग्री ले रहा था, चाहे मैं जिम में नौकरी कर रहा था, या फिर मैं MBA कर रहा था, तो मैंने अच्छा एक नॉलेज गेन किया है वहाँ से, और कहीं ना कहीं वो काम भी आता है फ्यूचर में, तो वो रिग्रेट नहीं है। लेकिन हाँ, शायद थोड़ा अगर जल्दी आता मैं, तो वो तो मैं आज भी जल्दी नहीं आ पाता कहीं भी, आज भी मैं लेट ही पहुँचता हूँ। वो तो ट्रैफिक की, तो ज़िंदगी की लगता है, लिख दिया है किसी ने कि तू कहीं टाइम पे नहीं पहुँचेगा पहले। बट डू यू फील, हम लोग आई थिंक लास्ट टाइम भी बात कर रहे थे कि जो हम चीज़ के पीछे ज़्यादा भागते हैं ना, भले वो ऐसा होता है कि ट्रैफिक नहीं लगे, उसी दिन ट्रैफिक ज़्यादा लगेगा। मर्फीज़ लॉ है यार, लाइफ में बहुत ऐसा होता है। बट देखिए, आप सोचे नहीं ना उसके बारे में, तो आपको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है उससे। हमारा प्रॉब्लम ये है, हम जैसे एक जोक मैंने पढ़ा था अभी रिसेंटली, अगर ओलंपिक में ओवर थिंकिंग एक स्पोर्ट रख दिया जाए तो इंडिया नंबर 1 आएगा सबसे पहले। हिंदुस्तानी लोग बहुत ओवर थिंक करते हैं, हमें ओवर थिंक नहीं करना चाहिए उतना ज़्यादा। लाइफ को इतना सीरियसली लेना ही नहीं चाहिए, पहली बात तो मुझे लगता है यार। आप इतनी अच्छी दुनिया में आपको भगवान ने उतारा है, हवा दी है, ऑक्सीजन दी है, फल फ्रूट दिए हैं, पानी दिया है, किस ग्रह पे सब कुछ है? किसी पे नहीं है। तो आपको भेजा ही यहाँ एंजॉय करने के लिए, तो एंजॉय करो। आपने लास्ट टाइम भी बोला था कि आप नहीं इतना ओवरथिंक नहीं करते। बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्यों करना चाहिए ओवरथिंकिंग? मुझे याद है कि इंटरव्यू में शाहरुख सर ने बोला था कि जब भी वो एक्टिंग सेट पे जाते हैं, जस्ट जो 1 मिनट लास्ट मिनट होता है ना बिफोर द परफॉर्मेंस, वो भगवान का नाम लेते हैं। तो आपके लिए व्हेन यू आर डूइंग वॉइस एक्टिंग या एक्टिंग ऑन सेट, आपका लास्ट मिनट का थॉट क्या होता है? आप कुछ ऐसे सोचते हो? कुछ भी? मैं ये सोचता हूँ कि इस क्षण से वो किरदार मैं हूँ, सिंपल। मैं शरद केलकर नहीं हूँ, मैं वो किरदार हूँ। यही थॉट मेरा रहता है जब मैं वो 1 सेकंड पहले जो आप घुसते हो स्टूडियो के अंदर, या आप शॉट के लिए आए उस फिल्म में काम करना शुरू करते हो, या उस सेट पे जाते हो, तो मेरा होमवर्क ही ये होता है, ना तो मैं लाइन से याद करता हूँ, ना मैं सिर्फ अपने आप को देख के अपने आप को फील कराता हूँ कि भैया आज से इस सेट पे या इस स्टूडियो में तुम ये किरदार हो, तुम शरद केलकर नहीं हो। बट वॉइस एक्टिंग के टाइम, जैसे सलार की अगर मैं बात करूँ, लेटेस्ट प्रोजेक्ट, प्रभास डिफरेंट पर्सन, मतलब वो कैसे कि चलने का स्टाइल या वो कैसे मैच होता है फिर? नहीं, आप फील बताओ, बहुत सिंपल तरीका है, अगर आप ढंग से ऑब्जर्व करोगे ना, तो वो आदमी आपके अंदर आ जाता है थोड़ा सा। आप उसके हिसाब से वॉक करना शुरू कर देते हो कि आप ऐसे, वो मुझसे 2 इंच लंबे हैं, और तो आई फील लाइक आई एम टॉलर देन शरद केलकर। फिर मेरा जो बॉडी साइज़ है वो मुझसे बड़ा है, उनका आर्म्स बड़े हैं, तो आई फील लाइक थोड़ा सा बड़ा हो गया हूँ मैं, तो वो अपने आप आवाज़ में फिर थोड़ा सा एक जैसा उनका फेस स्ट्रक्चर भी वैसा है कि वो उनको एक अच्छा बेस चाहिए। तो वो कहीं ना कहीं आपको एक अच्छा ऑब्जर्वेंट होना चाहिए, आपको देखना आना चाहिए कि उन्होंने क्या तरीका, उनका लिप मूवमेंट क्या है, उनका फेशियल एक्सप्रेशन कैसे, उनकी आंखें कितनी छोटी बड़ी हो रही हैं, या उनका मुड़ने का भी, अगर वो मुड़ भी रहे हैं तो किस स्पीड से मुड़ रहे हैं। तो आपका डिलीवरी और पूरा अप्रोच उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। आप दोनों के फैन क्लब्स का एक सवाल था कि आप दोनों कब मिलने वाले हो? हम एक बार मिले थे बहुत साल पहले, बहुत टाइम हो गया। वो एक पिक्चर, एक सेल्फी। जल्दी मिलेंगे, जब वो फ्री होंगे तो मैं मिल लूंगा उनसे जाके यार। बट आपके हिसाब से अगर आप दोनों मिले, ठीक है, जस्ट फॉर एग्जांपल, कॉन्वर्सेशन क्या होगा आप दोनों के बीच? अरे मैं आपकी तरह, अरे ये तो मेरी आवाज़ है, आप सोच रहे हो ये कैसे होगा? नहीं, हम ऐसे ही, जब पहली बार मिले तब भी ऐसे ही थे कि बहुत कम बातें की हमने, मतलब हम सब ऐसे ही स्माइल ही कर रहे थे दूसरे को देख के कि हाँ ठीक है, अच्छा है, नाइस परफॉर्मेंस। मैं भी बोला था वेरी गुड परफॉर्मेंस, इतना ही था बस। एक्चुअली वो बहुत शाय भी हैं, वो बहुत कम बोलते हैं, तो बट हाँ स्वीट है। आपके फैन क्लब्स का और एक सवाल था कि सलार तो इतना बड़ा धमाका हो चुका है, सलार 2 कब आ रही है? ये तो आपको प्रशांत नील फैन क्लब से पूछना चाहिए कब आ रही है। बट आई थिंक मोस्ट प्रॉब्ली
थिंक बाय 2025 ही आएगी, उससे पहले तो मुश्किल है। तो स्क्रिप्ट वगैरह सब लॉक हो चुका है? हाँ, स्क्रिप्ट तो पहले से उन्होंने लिख के रखी है ना, तो अब शूट करना बाकी है। आई थिंक थोड़े बहुत पोर्शन शूट भी किए होंगे, बड़े लोकेशन के होंगे तो, बट अदरवाइज मोस्टली 1 साल लग जाएगा, क्योंकि बहुत बड़ी पिक्चर है यार, उसमें मतलब आपको पता है कि क्या होने वाला है? पहुंच गई आप? कहानी मुझे नहीं पता, क्योंकि बहुत कॉम्प्लेक्स है वो। मुझे से क्यों लग रहा है कि शरद सर कुछ तो हिंट है? कुछ भी नहीं, मुझे कोई हिंट नहीं है। ऑब्वियसली वो शेयर नहीं करेंगे मेरे साथ, तो हम लोग एक तो वो क्या है ना, अनसेड प्रॉमिस होता है कि हम मतलब जो आप रिवील नहीं करना चाहते किसी को, वो आप किसी को नहीं बताएंगे। तो शायद प्रशांत नील ने आई थिंक किसी को भी नहीं, आई थिंक प्रभास सर को भी नहीं बताया होगा अभी तक। अच्छा, हम वेट कर रहे हैं। बट शरद सर, सक्सेस आपने देखा है, आपने एक्सपीरियंस किया है इतने सालों में, आपके लिए डेफिनेशन क्या है सक्सेस का? यार डेफिनेशन मतलब जब व्हेन ऑडियंस, आप लोग जब अप्रिशिएट करते हैं उस चीज़ को, स्पेशली एक वर्ड मेरे लिए बहुत फेमस है और आई थिंक मुझे तब वो मेरा सक्सेस है, और उसका फल अब कब मिलेगा पता नहीं, बट वो सक्सेस मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हर रिव्यू में, हर ट्रेलर रिव्यू में, हर फिल्म के रिव्यू में ये कहा जाता है कि अरे वो है ना शरद केलकर यार, बहुत अंडररेटेड एक्टर है यार, अंडर यूज्ड है वो, उसको मिलना चाहिए थोड़ा सा अच्छा। तो आई थिंक दैट इज सक्सेस फॉर मी। मुझे लगता है कि लोग एटलीस्ट वो चाहते हैं कि मैं ज़्यादा काम करूँ या और अच्छा काम करूँ, तो आई थिंक दैट इज सक्सेस। या ऐसा कोई आपको मोमेंट याद है जो इसी एग्जाम्पल में कि यू वाला है कि हाँ दिस इज सक्सेस? बहुत बहुत बार हुआ है ऐसा, एक मोमेंट नहीं है। फर्स्ट वाला कुछ याद है? बहुत सारे शोज और फिल्में ऐसी हैं जहाँ यही स्टेटमेंट आता है कि यार अंडर यूज्ड है या अंडर रेटेड है या ऐसा, बट ठीक है, वो टाइम आएगा तो मिल जाएगा काम अच्छा। या बहुत हैवी बातें हो रही है नो? नहीं, बहुत लाइट, पक्का? मेरे हिसाब से कोई बात हैवी नहीं है यार। तो मैं एक सेगमेंट करता हूँ मैं अपने शो में जो लव एंड रिलेशनशिप्स के ऊपर होता है। अच्छा, ठीक है, वेरी नाइस। यू आर मैरिड? बिल्कुल। आपकी बेटी है? बिल्कुल। तो टिप्स क्या है सक्सेसफुल शादी के लिए? टिप्स क्या है? हाँ, जैसे अब अगर मेरी ये साल शादी हो जाएगी ऑलमोस्ट, पता नहीं पता मुझे, लोग हंस रहे हैं। नहीं, मैं बताऊँ, बहुत इंपॉर्टेंट है सबसे पहले तुम्हारे लिए, तुम्हारी शादी होने वाली है तो पहले तो पक्का डिसाइड कर लो करनी है कि नहीं करनी है। ठीक है, मैंने अपने मॉम डैड को बोल दिया ढूंढने के लिए। नो, यू हैव टू बी, बोलने के लिए यू हैव टू बी मेंटली एंड विद एवरीथिंग यू हैव टू बी रेडी कि भाई अब ये लॉन्ग टर्म एसोसिएशन है, मैं ये कंपनी छोड़ नहीं सकता, है ना। जॉब जैसा नहीं है कि चलो यहाँ नहीं तो कहीं और कर लेंगे, वो हो नहीं पाएगा। करेक्ट। तो यू हैव टू बी कमिटेड, और वो कमिटमेंट फोबिया नहीं होनी चाहिए किसी में जो शादी करने वाला है। तो वो कमिटमेंट के लिए बिल्कुल 100%, 110% रेडी हो, तभी शादी कीजिए। पहली बात तो 2-3 फैक्टर है यार, प्यार हमेशा होना चाहिए, इज्जत हमेशा होनी चाहिए, आप ग्रांटेड नहीं ले सकते किसी को, और कहीं आप डिमीन नहीं कर सकते किसी को, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो लाइफ में, कहीं भी पहुंच जाए आपको, क्योंकि वो जो शाहरुख खान, कोई भी धंधा छोटा नहीं होता, कोई भी काम छोटा नहीं होता है। कभी अपने आप को उस तरफ रख के देखो, नानी याद आ जाएगी, गारंटी है मेरी। तो वो इज्जत, वो एक सामने वाले के काम को उतनी अहमियत देना, उतना, और सबसे इम्पोर्टेंट है तारीफ करना, बोलना मुँह से, चाहे वो प्यार की बात हो, चाहे वो तारीफ हो, चाहे वो शिकायत हो। आपको डायलॉग करना ही पड़ेगा अपने पार्टनर के साथ, आपको जताना पड़ेगा ही पड़ेगा। आप ये मत उम्मीद कीजिए कि अरे उन्हें पता तो है कि आई लव और हिम, उन्हें पता तो है, पता नहीं है, आपको बार बार बताना पड़ेगा, क्योंकि आपको भी जब कोई बोलता है आई लव यू तो आपको अच्छा लगता है। तो ये मतलब ओवर द इयर्स वो कंटिन्यू होना चाहिए? बिल्कुल 100%, मरते दम तक आपको करना पड़ेगा वो, और करना ही चाहिए, दिल से आना चाहिए। मैं दिल से आता कहीं बहुत लोग कम बोलते हैं, बाकी चीज़ें मत बोलिए, कम से कम आई लव यू तो रोज़ बोल सकते हैं ना। मैं सोच रहा हूँ, मतलब सिंपल है बट उतना ही, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। हम उसको बड़ा बना लेते हैं, वो बहुत सिंपल सी चीज़ है। आप सुबह उठ के एक बार आई लव यू कर दें, गुड मॉर्निंग कर दें, सोते हुए एक बार आई लव यू बोल दें, तो प्रॉब्लम ही नहीं लाइफ में। बट अभी जैसे इतने सारे टर्म्स आए डेटिंग के, नए सिचुएशनशिप्स और जेनजी और ये सब, यू आई हैव हर्ड अबाउट दिस कि कैसे क्या डेफिनेशन चेंज हुआ है लव का अभी? पता नहीं यार, लव तो वही रहता है मेरे ख्याल से, इंसान चेंज हो जाता है शायद। प्यार प्यार है यार, उसमें क्या तुम जनरेशन और इधर उधर देख रहे हो यार, वो आंखों में दिख जाता है। बट ऐसी कोई आपको एक क्वालिटी है जो आपको इम्प्रूव करनी है या चेंज करनी है? लेजी हूँ यार मैं, मतलब इन टर्म्स ऑफ कुछ मामलों में, काम में बिल्कुल लेजी नहीं हूँ। जिम जाने में तकलीफ होती है, वो तो आपने स्टार्ट कर दिया ना अभी। डाइट करने में बहुत तकलीफ होती है। कई बार मन में ना काउंटर सवाल, ऐसा थॉट आता है, साले कमा क्यों रहा है, खाने के लिए ना, तो खा लेना,
फिर मैं खा लेता हूँ, वो बंद करना है। बट एक्चुअली वो सही बात है, मतलब कमा तो बट सही भी है लेकिन गलत भी है, वो प्रोफेशन के हिसाब से गलत है, बट जिंदगी के हिसाब से सही है, तो बड़ा कंफ्यूजिंग मामला है यार। उसमें मुझे गहन अध्ययन करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। आई डोंट थिंक सो सॉल्व होने वाला है। हो जाएगा, आई आपको लग रहा प्रूव यू रॉन्ग। बट आपका वैसे गो टू फूड क्या है खाना जो आप कंट्रोल नहीं कर सकते, खाना ही है? नहीं मेरे खाना ही मेरे लिए गो टू है, कोई कुछ भी? हाँ मतलब कुछ भी मिल जाए, तो चाय ही क्या यहाँ पर, मेरी चाय देखो अभी। वैसे केक नहीं आया अब तक? केक नहीं खाना मेरे को। हाँ, एक तो मेरे एक प्लस पॉइंट है कि मुझे अंग्रेजी मिठाइयाँ, जब से उन्होंने राज किया है 200 साल हमारे ऊपर, मुझे अंग्रेजी मिठाइयाँ पसंद नहीं है ज़्यादा। मुझे वो अंग्रेजी जापानीज़ चाइनीज़ मिठाइयाँ बिल्कुल पसंद नहीं है। वो तिरामिसू से कुछ नहीं खाता मैं शुद्ध देसी मिठाइयाँ खाता हूँ। रबड़ी खिला लो, रसमलाई खिला लो, लड्डू, गुलाब जामुन खिला लो, काजू बर्फी खिला लो, खोपरे की बर्फी खिला लो, तो ये सब मैं खाता हूँ। मैं केक्स, पेस्ट्रीज, ये सब, आइसक्रीम्स, ये सब। क्रोज़ो अच्छा लगता है मुझे बहुत। क्रोज़ो मिठाई थोड़ी ना है कोई, स्वीट क्रोज़ो पता लगे, बट नॉर्मल क्रोज़ो तो खा ही लेता हूँ मैं। बट मुझे कोई शौक नहीं है ऐसा, तो टच वुड वहाँ बच गया हूँ। लेकिन अदरवाइज खाना मेरी कमज़ोरी है। ये अगर ये इंटरव्यू आपके ट्रेनर ने देख लिया, देख के लिए तो देख लेता है मेरे को, वैसे ही पकड़ लेता है मेरे को यार। वो 7 साल से मेरे साथ है, तो इनकी बॉडी अच्छी हो गई होगी 2 महीने में, मेरी नहीं बन पा रही 7 साल में वैसी। बट अभी देखिए पिक्चर आ रही है मेरे, एक ऐलान, उसमें बॉडी देखिएगा, मैंने बनाई थी एक टाइम पे। बट अभी आप वैसे भी फिट ही लग रहे हो अभी आप। वो तो मैं हूँ। मैं फिट तो रहता ही हूँ यार। फिटनेस बेसिकली क्या है ना यार, आप मेरे लिए वो बॉडी बनाना, फिट फॉर बॉडी इज अ ब्यूटिफिकेशन ऑफ योर स्ट्रक्चर, करेक्ट। बट फिटनेस इन द सेंस, एक तो आप मेंटली फिट रहें, वो मैं बहुत हूँ, टच वुड। और दूसरा है फिजिकली फिट, मतलब आप मुझसे खिलवा लो क्रिकेट के 5 घंटे में, क्रिकेट तो आपकी स्टोरी बताए, तो मैं अपने शौक के लिए मैं बहुत फिट हूँ। आप मुझसे नचवा लो मुझे, बहुत देर में नाच सकता हूँ। तो मुझे वो जो चीज़ पसंद है और वो करने में अगर मुझे तकलीफ नहीं हो रही तो मैं फिट हूँ। अभी आपका लेटेस्ट प्रोजेक्ट ट्रेलर में इंडियन पुलिस फोर्स, या समझ नहीं आ रहा कि क्या है, कौन सी साइड पे, अच्छा बुरा, विलन, पॉजिटिव? समझने के लिए आप देखिए इंडियन पुलिस फोर्स 19 जनवरी से। देखो ये आंसर मुझे पता था, ये आने वाला है, ठीक है? आप नहीं बताने वाले हो। जो भी है बताता हूँ, जो भी है वो आप अपने कैलकुलेशन लगाते रहें उसके अंदर, बट जो भी है गारंटी है मेरी कि तुम पर्टिकुलरली, अगर तुम्हारे पास मेरा नंबर है या आपके पास मेरे सोशल मीडिया का अकाउंट नंबर है, आप मुझे मैसेज जरूर करेंगे या मुझे फ़ोन जरूर करेंगे कि बहुत मज़ा आया। वो तो मैं पक्का करने वाला हूँ। बट मेरा एक सवाल अलग है, जो किसी ने देखा नहीं अभी तक, अलग है। ओ, एक सवाल है, रोहित शेट्टी के कॉप यूनिवर्स में आपने एंट्री कर दी है जी, तो आपकी फेवरेट कॉप फिल्म कौन सी है उनकी? या सिंघम ही ऑब्वियसली। सिंघम फर्स्ट वाली? अरे तोड़ू फिल्म है वो, मतलब। और अजय सर वैसे ही फेवरेट है, तो फिर मतलब। और फेवरेट कॉप वही है फेवरेट कॉप, सिंघम ही। सिंघम यार, सूर्यवंशी सिंबा कोई नहीं, ओजी है ना, तो मतलब वो उनको बीट करना मुश्किल है। ही इज़ अ ओजी ऑफ कॉप यूनिवर्स। एंड देखिए, जब भी आप पहली फिल्म बनाते हैं ना किसी भी एक थॉट को लेके, तो उसमें सब जी जान डाल देते हैं, आई थिंक। एंड रोहित सर आई थिंक मस्ट हैव पुट एवरीथिंग इन सिंघम 1। तो वो एक अलग ही पिक्चर है, सबको वो याद भी है अभी तक, मतलब ऐसा नहीं। आप सिंघम 2 भी आई है, फिर सब पिक्चर अच्छी हैं, बट जो पहली फिल्म है उसमें वो अलग दिल लगा होता है वहाँ पर एक। या बट एक सवाल एक्चुअली मैं भूल गया था, एक जाने से पहले एक सवाल, VFX अभी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया है। VFX इंडस्ट्री में आपका क्या पॉइंट है, मतलब एक जैसे इंडियन सिनेमा की अगर बात करें, यू फील कि वो लेवल तक पहुँच गया अभी? नहीं अभी तो बहुत फर्क, बहुत टाइम है अभी। बट ये है कि देखिए, मैं कुछ हमारे यहाँ ना प्रॉब्लम क्या है, हमारे यहाँ जल्दी बहुत है लोगों को, है ना। हमारे रिलीज डेट पहले डाल देते हैं बिना देखे कि कितना काम लगने वाला है या कितना काम लग सकता है और या कितना इंप्रूवमेंट का स्कोप है। हम एक बेस लाइन पे बात करते हैं, कितना VFX का टाइम लगेगा, एक बेसिक कैलकुलेशन है, और उसके बाद रिलीज डेट प्लान करते हैं। बट अगर टेक्नोलॉजी आगे इंप्रूव कर जाती है, कोई नई टेक्नोलॉजी आती है, उसका यूज़ करने के लिए, उसको सीखने के लिए, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए अगर और टाइम चाहिए, तो टाइम बचता नहीं है फिर हमारे पास, ना ही पैसे बचते हैं। इसलिए शायद वो नहीं हो पा रहा है, जबकि बहुत सारी हॉलीवुड फिल्म्स के VFX और CGI इंडिया में होता है, बिकॉज दे गिव अस टाइम एंड मनी बोथ। बट लेजेंड ऑफ हनुमान सीजन 3 कैसे चल रहा है? एक्साइटमेंट इतना है लोगों में यार। ऑनेस्टली पता था कि हिट होगा, और लेकिन इतना ज़्यादा हिट होगा और इतना ज़्यादा उसकी रेटिंग इतनी हाई होगी इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी ऑल्सो, वो देख के बहुत खुशी होती है। और लोग बहुत बेसब्री से इसका इंतज़ार कर रहे हैं। और मुझे इतने मैसेजेस आते थे ना, एक साल से हमने काफ़ी डिले कर दिया, बट मतलब फिर मैंने ना तंग आके नवंबर में बोल दिया कि दिसंबर में आ रहा है, फिर दिसंबर में नहीं आया। फिर गालियाँ खाई मैंने अपने
मतलब सोशल मीडिया अकाउंट्स पे। आपने तो कहा था कि आ जाएगा, फिर नहीं आया, लेकिन फाइनली अब आ रहा है और बहुत बढ़िया सीज़न है ये भी। कहानी आगे बढ़ रही है, अभी और किरदारों की एंट्री है जो शायद काफ़ी लोगों को पता नहीं होंगे, क्योंकि इतनी बढ़िया राइटिंग है ना। हमारे जो क्रिएटर्स हैं उनका नाम भी शरद है, शरद वेदराजन और जीवन, और द होल टीम ऑफ हॉटस्टार, दे हैव क्रिएटेड सच अ इन डेप्थ शो, ना। उसके अंदर हमको अभी तक जो युद्धकांड है उसके बारे में कुछ चीज़ें पता है, कुछ नहीं पता है। इसमें इतना डिटेल में है ना कि मुझे भी करते वक्त बहुत मज़ा आया कि इसे ये भी किरदार है, अच्छा ये इसके साथ ऐसा रिलेशन था, इसके साथ ऐसा था। और कहानी मोर और रावण की है। तो जो पर्टिकुलर ये जो थर्ड सीज़न है वो हनुमान जी और रावण के बीच की युद्ध और जो वार्तालाप है और जो चीज़ें हो रही हैं उसके बारे में है। तो कई किरदार आएंगे, जैसे कि एक स्पॉइलर दे देता हूँ, एक बहुत ही विशालकाय आदमी की एंट्री है आखिरी एपिसोड में। तो बहुत बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत मज़ेदार है। बट ऑल्सो आई थिंक ये फर्स्ट टाइम है जहाँ पे वॉइस पहले रिकॉर्ड हुआ है। बिल्कुल, ये पहला शो है जहाँ वॉइस पहले रिकॉर्ड हुआ है और उसके बाद फिर उस पर एनिमेशन क्रिएट किया गया। उससे फ़ायदा और एक अच्छा एक ये था कि आपको फ्रीडम होती है एज एन एक्टर कि आप उसको अपने हिसाब से कंसीव करते हो और प्रेजेंट करते हो। क्योंकि जब भी आप कोई वीडियो डब करते हो तो ऑलरेडी आपके सामने एक रेफरेंस होता है, एक वीडियो होता है, एक आदमी इसकी आप आवाज़ दे रहे हैं, उसका एक फिजिकलिटी होती है, उसका एक स्ट्रक्चर होता है, उसका एक हाव भाव होता है। यहाँ कुछ नहीं है, तो आपके पास लिबर्टी है कि आप अपने हिसाब से उसको क्रिएट कर सकते हो। कि अब सपोज रावण है तो रावण कितना बड़ा होगा, वो उसके मूछें होंगे कि नहीं होंगी, उसके बाल कैसे होंगे, वो चलता कैसे होगा, वो सब आप क्रिएट। और मैं बताया भी है मैं डबिंग कैसी करता हूँ, मैं चलते फिरते डबिंग करता हूँ स्टूडियो के अंदर। तो उससे और आपको ये एक फील और एक जो होता ना एक भाव आ जाता है उस कैरेक्टर के अंदर, क्योंकि आप अपने मन से क्रिएट कर रहे हो उसको। बट हाँ, ऑब्वियसली आपको स्क्रिप्ट के लिमिट में रहना पड़ता है, लेकिन आपको इम्प्रोवाइजेशन करने मिला इसमें? मिलता है, बिल्कुल मिलता है, बिल्कुल मिलता है। और देखिए क्या, चूँकि रावण है, लाइन्स तो सेम रहेंगी, उसका मॉड्यूलेशन, उसमें कहाँ वज़न कहाँ नहीं, कितना इमोशनल जाना है, वो सब फ्रीडम मिलती है करने की। तो बहुत इंटरेस्टिंग है और पहली बार हो रहा है, तो ऐसा हुआ है तो और भी ज़्यादा प्राउड फील करता हूँ। लेजेंड ऑफ हनुमान जी, सीजन 3 जी, जो लोग वेट कर रहे हैं, जी, जो ये वीडियो देख रहे हैं, उनके लिए एक मैसेज। आप लोगों ने 2 सीजन्स लेजेंड ऑफ हनुमान के बहुत पसंद किए और हॉटस्टार और डिज्नी प्लस हॉटस्टार आपके लिए वापस लेके आ रहा है लेजेंड ऑफ हनुमान सीजन 3। परफेक्ट, थैंक यू सो मच। हम लोग बाहर जाएंगे, एक 5 मिनट्स का सेगमेंट है। बिल्कुल। आपका फेवरेट गेम है पिक्शनरी, जैसे आपने बोला। वाह, एक्सपर्ट हो आप उसमें। मतलब मैं ऐसी ड्राइंग बनाऊंगा ना